चलिए, तो 11th का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग का तीसरा क्लास है। और तुम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था, हमने शुरू क्या किया है 11th में, यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर का नाम जल्दी बोलो, क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट का मतलब बोलो मात्रक, एंड का मतलब और डायमेंशन माने बीमा। हम लोग यही लेसन चल रहे हैं, मात्रक और बीमा। मात्रक में तुम लोग को हम FPS, CGS और MKS इन सब की कहानी सुना चुके हैं। सभी बच्चे यहां तक सुन चुके हो। अब आज का क्लास MKS के बाद शुरू होगा। देखो, पिछला क्लास में तुमको समझाए थे कि भारत में जो नापने का पैमाना था वो था पसेरी में, मन में, टेर में, बित्ता में, इस सब में मापने का पैमाना है। इंग्लैंड में मापने का पैमाना पाउंड में, फीट में, अमेरिका में दूसरा पैमाना है। तो इंडिया के कोई आदमी अगर किताब लिख दे और किताब में मन और पसेरी करे, तो जैसे तुम यहाँ बैठ के पढ़ रहा है, अमेरिका में भी तो लोग पढ़ रहा होगा, कनाडा में भी तो पढ़ रहा होगा, लंदन में भी तो पढ़ रहा होगा। तो बोलो, मन के बात समझ में आएगा कि मन और पसेरी कौची है? जो नहीं। बोलो, अंग्रेज का कोई आदमी किताब लिख देगा अपना भाषा में, अब इंडिया के आदमी उसको पढ़ पाएगा? नहीं। तो पूरा देश में इस बात पर बहुत मंथन हुआ और ध्यान रखना है कि सब देश का उस समय हेड चल रहा है फ्रांस। फ्रांस मेन है। फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय मापतौल, सुनना बढ़िया से, अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग, ये विभाग स्थापित कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। और फ्रांस 1960 में विभिन्न देशों का बैठक बुलाया कि बड़े बड़े देश के जो वैज्ञानिक हैं वो मेरे देश में आएंगे। अब जब बैठक बुलाया 1960 में, तो यही बैठक 1960 में हो रहा है, सेवर्स एक शहर है वहां, और इसने ड्यूटी दिया कि सब वैज्ञानिक भौतिक राशि लिखी। अब सब वैज्ञानिक भौतिक राशि लिखना शुरू किए तो कुल मिला के लगभग 300 भौतिक राशि लिखाया। क्या लिखाया? 300 के लगभग लिखाया। तो 300 में वैज्ञानिकों ने कहा वैसे भौतिक राशि को अलग लिखिए जिन्हें प्राप्त करने के लिए कोई सूत्र फॉर्मूला नहीं लगता है। कुछ भौतिक राशि ऐसा भी इसमें था जिसको प्राप्त करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। अब हम तुमसे पूछे तुम कितना लंबा हो जी, तो लंबाई के लिए फॉर्मूला चाहिए। बोलो कि दिन में सर 2 बार खाते हैं और गुने 30 करिए, इतना फीट एक महीना में हो जाते हैं, कोई फॉर्मूला है? बोलो, हम तुमसे पूछे कितना द्रव्यमान, कितना तुम्हारा मास है, बोलो इसके लिए फॉर्मूला है? डायरेक्ट तराजू पर चढ़ो, निकल जाएगा। तो वैसा भौतिक राशि जिसके लिए किसी भी सूत्र और फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं हो, तो उसको हम लोग कहाँ रखे? अलग कर दी। और 1960 में हम लोग 60 में 100 को ऐसा लिखे, 1971 में 7वां भी इसमें ऐड की, और एक नए पद्धति का देखो यहाँ खोज हुआ। यहाँ पर हम लोग सब मिलके एक नया पद्धति खोजे और इस पद्धति का नाम था अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इस पद्धति का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसी को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, शॉर्ट में SI पद्धति कहते हैं। और इन्होंने कुल मिलाकर 7 भौतिक राशि ऐसा निकाला जिसको प्राप्त करने के लिए किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं थी। जिसमें पहला हम लोग का था लंबाई, पहला क्या था? दूसरा हम लोग का था द्रव्यमान। जब दूसरा का बात चले तो दूसरा हम लोग का क्या है? जल्दी बोलो, द्रव्यमान। तीसरा हम लोग चले तो तीसरा समय था। चौथा चले तो विद्युत धारा,
और पांचवा चले तो ई हमारा ताप, और छठा चले ज्योति तीव्रता, छठा, और सतमा पदार्थ की मात्रा। सतमा क्या था? पदार्थ का मात्रा। सतमा हम लोग देखे पदार्थ का मात्रा, और पदार्थ का मात्रा, इस 7 भौतिक राशि ऐसा था जिसको प्राप्त करने के लिए कोई फार्मूला का आवश्यकता नहीं पड़ा, तो नाम ही इसको स्पेशल दिया। इस 7 को नाम दिया गया मूलभूत भौतिक राशि। इसी को हम लोग नाम क्या दिए? मूलभूत भौतिक राशि। अब देखो तुमसे प्रश्न पूछेंगे, मूलभूत भौतिक राशि की संख्या कितनी? जल्दी बोलो। 7। मूलभूत भौतिक राशि का संख्या कितना है? 7। तुमसे 1-2 प्रश्न भी कर लें ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलो पहला क्वेश्चन देखो, दे रहे हैं निम्नलिखित में कौन मूलभूत भौतिक राशि नहीं है? मूलभूत भौतिक राशि नहीं है। चॉइस ए लंबाई, बी बल, सी द्रव्यमान, और डी विद्युत धारा। जल्दी से आंसर करो। निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि मूलभूत नहीं? तो बोलो सही आंसर क्या हो जाएगा? बल। ये बल 7 में है? नहीं। अब देखो जब हम लोग बल की बात करते हैं, अन्य राशि की बात करते हैं, तो भौतिक राशि को 3 भाग में बांटा गया, ठीक है कि नहीं? एक को कहा गया मूलभूत भौतिक राशि, यहां जो चले ये मूलभूत भौतिक राशि था। दूसरा हम लोग चले, सुनना बढ़िया से, दूसरा हम लोग चले तो इसका नाम पड़ गया व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो क्या नाम दिए? व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि अकेले अकेले नहीं निकलेगा, कि जब भी निकलेगा तो मूलभूत भौतिक राशि की सहायता से। अच्छा तुमसे हम पूछे क्षेत्रफल, बोलो क्षेत्रफल मूलभूत है कि व्युत्पन्न है? बोलो। अच्छा बोलो क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हो कि फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगा? फार्मूला का आवश्यकता पड़ेगा। तुमको कहीं क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है तो है थर्मामीटर कि भिड़ा के कह दिए कि सर लीजिए इतना स्क्वायर फीट। क्षेत्रफल को फार्मूला से निकालेंगे। और यह देखो लंबाई गुने चौड़ाई होगा, तो लंबाई मूलभूत है कि नहीं? चौड़ाई भी तो एक प्रकार का लंबाई है। तो ये ध्यान देना है, यह हमारा क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो किसकी सहायता से निकलेगा? मूलभूत। और मूलभूत की संख्या अभी अनगिनत चलेगा। बोलो आयतन लिख दिए। आयतन बोल कौची है? व्युत्पन्न की मूलभूत? व्युत्पन्न। आयतन डायरेक्ट नहीं, फार्मूला से लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और ये लंबाई चौड़ाई जो देख रहे हो एक प्रकार का सब लंबाई है, और ये क्या है? मूलभूत भौतिक राशि। बोलो यहां तक कंसेप्ट क्लियर है सबका? तीसरा हम लोग देखे, इसको पूरक राशि कहते हैं। पूरक राशि। अब पूरक राशि दुइये गो है, एक को समतल कोण कहते हैं और दूसरा को ठोस कोण कहते हैं। पूरक राशि कितना है? 2। एक को क्या कहते हैं? समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। आगे पढ़ेंगे कि इसमें रेडियन और अस्टेरेडियन इसका मात्रक हो। हम लोग ये भी सीखेंगे रेडियन किसको कहते हैं, अस्टेरेडियन किसको कहते हैं। तो पहले ये बता, मूलभूत भौतिक राशि समझ में आया? टोटल कितना है? 7। पहला बोलो लंबाई, दूसरा रे द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठा ज्योति तीव्रता, और 7वां पदार्थ की मात्रा। अब ध्यान दो, अब कहा क्या गया कि जो मूलभूत भौतिक राशि है, कौन? मूलभूत। जो मूलभूत भौतिक राशि है इनका SI मात्रक लिखा जाए, और SI मात्रक इस सभी का लिखा गया। आज हम लोग SI मात्रक सुन लेंगे, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि SI मात्रक
आखिर कैसे परिभाषित किया गया, कौन नियम लगाया गया। तो देखो मूलभूत भौतिक राशि, पहला क्या था जी, लंबाई। पहला बोलो क्या है, लंबाई पहला। दूसरा हम लोग चले द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, और छठा ज्योति तीव्रता, और सातवां पदार्थ की मात्रा। इस 7 मूलभूत भौतिक राशि, बात समझा कि नहीं। अब इसमें लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, क्या हो गया, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक केजी हो गया, केजी का मतलब किलोग्राम। और समय का मात्रक सेकेंड हो गया, इसको हम लोग सेकेंड कह दी, क्या कह दिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर, इसका मात्रक क्या हुआ, एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन, ताप का मात्रक। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, सीडी को क्या कहेंगे, कैंडेला, इस ज्योति तीव्रता का है। और पदार्थ की मात्रा का मोल, इसको हम लोग मोल कहेंगे। यानी 7 मूलभूत भौतिक राशि के एसआई मात्रक में क्या कर दिए गए, तय कर दिए गए कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होगी। फिर से सुनेंगे बढ़िया से। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का क्या होगा, मोल। बोलो यहां तक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहां तक तुम लोग पढ़ किसको रखो, बात समझा कि नहीं। कल हम लोग इसमें देखेंगे मीटर किसको कहते हैं, किलोग्राम किसको कहते हैं। आज एकदम ये सब जो समझाए हैं इतना कल एकदम याद चाहिए सभी बच्चों को। इतना याद कर लोगे तो डेली एकदम रूटीन में बेस बहुत मजा आने वाला है। इतना याद करके रखो, कल के क्लास में और आनंद आएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग इसमें सब का परिभाषा सुनेंगे कि मीटर किसको कहते हैं, किलोग्राम किसको कहते हैं। प्रयास करो बेस को एकदम कंप्लीट रखो, और कल से 11th क्लास हम लोग और थोड़ा डिटेल टाइमिंग के साथ बढ़ाएंगे। बोलो कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अभी हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।